जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी और आपका जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इस बार आपको पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। तो वीडियो को आप शुरू से लेके वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी बच्चे प्रीवियस वाले जितने भी वीडियो करवाएं प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसमें सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट करवाए गए जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है भारतीय संसद का जो स्थायी सदन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या फिर आपका राज्यसभा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया राज्यसभा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राज्यसभा याद रखना कि भारतीय संसद का जो स्थायी सदन जो कि आपका राज्यसभा होती है, ठीक है। और बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और आप यहाँ पे आपका बताना है, पूछा गया यहाँ पे कि क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, बस इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। और ये पेड पीडीएफ है, पेड करके दोस्तों ये पीडीएफ रिवीजन करके ले चल जाना आपके एग्जाम में, गारंटी आपका सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है दोस्तों कि क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है, कभी भी नहीं, या फिर आपका राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर, या फिर आपका हाँ प्रत्येक 3 वर्ष पर, या फिर आपका हाँ आपातकाल के दौरान, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बस रिवीजन करते रहना दोस्तों सारे इस वीडियो में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया कभी नहीं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या दोस्तों राज्यसभा भंग की जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी नहीं भंग की जा सकती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा जो है कभी भी जो है भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा जो कि आपका एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य को जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष जो है लाया गया। वर्ष 1960 में, 1973 में, या फिर आपको 1962 में, या फिर आपका 1963 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, ऐसे ही। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस रिवीजन करके चल जाना। बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 1963 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि लोकसभा में जो है अगस्त 1963 में जो है प्रथम बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और याद रखना कि प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू जी के जो है कार्यकाल में जो है लाया गया था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह प्रस्ताव जो है यह तीसरी लोकसभा के जो है समय प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। साथ ही याद रखना दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर बात आया है तो यहाँ पे देख सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर बात किया जाए तो यह प्रस्ताव जो होता है दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्या चीज़ अविश्वास प्रस्ताव। और याद रखना दोस्तों कि यह प्रस्ताव जो है ये आपका मंत्री परिषद के विरुद्ध जो कि आपका लाया जाता है। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे याद रहे कि प्रस्ताव पारित हो जाने पर जो है सरकार को अपना त्यागपत्र देना होता है। चीज़ें याद रखना, इतने डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताता दोस्तों। इस बार अगर 100% सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और जो भी चीज़ें बता रहे हैं इसका सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि लोकसभा के अस्थायी स्पीकर जिसको हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा जो की जाती है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर दोस्तों आपका भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर आपका लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही बता दें कि लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की जो है नियुक्ति जो कि आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि वह वक्ता होता है जो आपका किसी भी आम चुनाव के बाद जो है संसद के निम्न सदन पर जो है पहली बैठक, याद रखना तो पहली बैठक की जो है क्या कहती है अध्यक्षता करता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि राज्यसभा के नाम आया है, तो ये याद रखना कि राज्यसभा जो कि आपका भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, जिसका अध्यक्ष जो कि आपका भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों, भारत का जो प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात आया तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत का प्रधानमंत्री जो कि आपका मंत्री परिषद का जो है प्रमुख होता है, ठीक है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि धन विधेयक पर जो है राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए जो है रोक लगाई जा सकती है। किस दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए, या फिर आपका 30 दिनों के लिए। बताइए, धन विधेयक पर जो है राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक जो है रोक जो है लगाई जा सकती है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप में आप मैसेज कर लेना, ठीक है। और ये पेड पीडीएफ है दोस्तों जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। तो आप ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ रिवीजन करके केवल जाना दोस्तों, एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हो ना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया ओनली 14 दिन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दें कि धन विधेयक का जो है संबंध ये सार्वजनिक व्यय और आपका वित्तीय मामलों कराधान आदि से जो है होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस बिल को जो है केवल राष्ट्रपति की जो है सिफारिश पर जो है मंत्री द्वारा लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। और याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा का बात आया तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा के बारे में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा जो होता है ये केवल 14 दिनों की जो अधिकतम सीमा के लिए जो है धन विधेयक को जो है रोक कर जो है अपने पास रख सकती है, केवल 14 दिनों तक, ठीक है। और नाम आया दोस्तों धन विधेयक का, तो याद रखना कि धन विधेयक के मामलों पर जो है संयुक्त बैठक कर कोई प्रावधान संविधान में जो है नहीं है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों आपके एसएससी जीडी के अंदर। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जा रही है, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, बार बार ये वीडियो देख लेना। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बॉक्स में बता देना, ठीक है, सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर पूछा गया कि धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। केवल राज्यसभा द्वारा, या फिर आपका मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर आपका विपक्ष का नेता द्वारा, या फिर आपका केवल लोकसभा द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए केवल लोकसभा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दें कि धन विधेयक का जो संशोधन जो कि आपका केवल लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, बताना है आपको कमेंट में कि एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। विधानसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, या फिर आपका राज्यपाल। बताइए किसके एक जो है राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जो है जवाबदेह होता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके दिया गया है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया विधानसभा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि किसी भी जो है राज्य का जो मुख्यमंत्री विधानसभा के जो प्रति जवाबदेह या फिर आपको उत्तरदायी होता है। कौन? प्रधान मुख्यमंत्री, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम बताया, तो याद रखना कि मुख्यमंत्री जो है एक किसी राज्य की जो है सरकार का जो है प्रमुख होता है और जिसे जनता द्वारा जो है चुना जाता है, ठीक है। याद रखना कि मुख्यमंत्री के पद जो कि आप पद के लिए जो होते हैं आपका न्यूनतम जो है ये आपका 25 वर्ष की जो है आयु होना चाहिए और उसे जो है अधिक होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 25 साल होना चाहिए दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर होना, और आपका उससे अधिक है तो आपको चलेगा, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा के जो है आपका संवैधानिक निकाय है जिसे अस्थायी सदन भी जो है कहते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। और ये भी बता देते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो कि आपका केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है, जो कि आपका राज्यपाल और आपका राज्य के जो संवैधानिक का जो है प्रमुख होता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्त होते हैं। बताइए दोस्तों कब सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, 1 साल, 2 साल, 6 साल, या फिर आपका 5 साल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी पीडीएफ। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना दोस्तों और बिना स्किप करके देखिएगा, तभी आपको ये सारे डिटेल में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। नहीं तो आप स्किप करके देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत छूट जाएगा, ठीक है। तो आप बिना स्किप करें, आई होप आप देख रहे हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया केवल 2 वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे, ठीक है। याद रखना दोस्तों को कि राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य जो कि प्रत्येक दूसरे साल के बाद जो है सेना जो है निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, 2 साल के बाद पुनः, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि संसद का सदस्य नहीं होने पर भी जो है एक मंत्री कितनी अवधि के लिए जो है अपने पद पर रह सकता है। 1 साल, 3 महीने, या फिर आपका 2 साल, या फिर आपका 6 महीने।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए 6 महीने तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाए कि संसद का जो है सदस्य ना होते हुए भी जो है कि एक व्यक्ति जो है 6 महीने तक जो है अपने पद पर रह सकता है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के बाद जो है उसे दोनों राज्यसभा और आपका लोकसभा में से किसी एक सदन की जो है सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों, और ये भी याद रखना सदस्य से जो है संबंधित जो कि आपका सभी प्रावधान संविधान के जो अनुच्छेद 79 से लेकर दोस्तों आपका 122 तक जो है किए गए हैं। ठीक है, याद रखना तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि किस प्रकार के बहुमत से जो है मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत, राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत, या फिर दोस्तों आपका पूर्ण बहुमत, या फिर आपका संसद के विशेष बहुमत से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका संसद के विशेष बहुमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। साथ ही बता दें कि मौलिक अधिकारोों, जो कि आप देख सकते हैं मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन के लिए जो है संसद के जो है विशेष बहुमत की जो है अनुमति की आवश्यकता होती है। और विशेष यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि विशेष बहुमत का नाम आया तो याद रखना कि विशेष बहुमत जो है ये सदन में जो है उपस्थित और आपका मतदान करने वाले सदस्यों के जो है 2/3 बहुमत, जो कि आपका कुल सदस्यों की जो है संख्या के आधे से भी आपका कम ना हो। ठीक है, और याद रखना तो यह कुल जो कि आपका कुल संख्या जो कि आपका 50% से जो है अधिक होती है। ठीक है, साधारण बहुमत के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना तो साधारण बहुमत जो कि आपका सदन में उपस्थित सदस्यों के जो है 50% से अधिक सदस्यों का जो है समर्थन मिलना है। ठीक है, पूर्ण बहुमत एक आता है दोस्तों, आप याद रखना एक यहाँ पे पूर्ण बहुमत के नाम आया तो याद रखना दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल आपको बता ही देते हैं कि पूर्ण बहुमत जो कि आपके किसी भी जो है विशेष सदन की जो है कुल संख्या के जो 50% से जो अधिक के बहुमत को जो है पूर्ण बहुमत जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, याद रखना सारे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बताएं, सारे ऑप्शन के लिए आपको डिटेल में बताएं, इतना हर कोई नहीं बताता। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बनी रहना अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, और जो भी बच्चे को रामबाण क्वेश्चन अगर चाहिए इस बार 100% सिलेक्शन में मिलने वाला क्वेश्चन, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना और ये पेड PDF ले लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, इस बार 100% आपको लेना है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अंतिम औपचारिकता। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना जो हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर, या फिर आपका लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर, या फिर आपका प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर, या फिर आपका उपराष्ट्रपति के जो है सहमति से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहने हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होते हैं वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नहीं बन सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर के बिना जो है हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। ठीक है, और याद रखना तो राष्ट्रपति का नाम आया तो यहाँ पे देख लेना कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर ही जो है किसी बिल के लिए जो है अंतिम औपचारिकता होती है। और याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 111 के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखना कि अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई बिल दोनों सदनों द्वारा जो है पारित हो जाता है तो इस राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जो है भेज दिया जाता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो ये आगे पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना दोस्तों किसी भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का जो है अंतिम औपचारिकता होती है। ठीक है, हस्ताक्षर याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यविधि क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कार्यावधि क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने, 6 साल, 5 साल, 4 साल, या फिर आपको 2 साल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों केवल 6 साल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवधि जो है आपका 6 साल तक रखी गई है। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक को जो अध्यक्षता कर सकता है। किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर आपका भारत के प्रधानमंत्री, या फिर आपका लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर आपका राज्यसभा के सभापति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ से अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी का तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
साथ ही बात किया जाए कि भारतीय संसद की जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और इस बैठक का अगर बात किया जाए तो आह्वान जो कि आपका बुलाया जाना जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान जो कि आपका अनुच्छेद 108 के तहत अगर बात किया जाए, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान अनुच्छेद 108 में जो है दिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा जो कि आपका सभापति की याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि राज्यसभा जो कि आपका सभापति की जो है अनुपस्थिति में जो है राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की बैठक की जो है अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना, जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताया जाता है क्वेश्चन के अलावा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में के जो मूल कर्तव्य किससे लिए गए थे। भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को जो किससे लिए गए थे। यूनाइटेड किंगडम से लिए गए थे, या फिर आपका आयरलैंड राज्य व्यवस्था से लिए गए थे, या फिर आपका नीदरलैंड से, या फिर आपका रूस से। कहाँ से लिए गए थे दोस्तों भारत के संविधान के मूल कर्तव्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप ये क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, इस पर अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए रूस तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है वर्णित मूल कर्तव्यों को जो है रूस के संविधान से जो है लिया गया। और याद रखना दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का नाम आया तो इसके बारे में भी कुछ बता दें कि यूनाइटेड किंगडम जो कि आपका भारतीय संविधान के जो है संसदात्मक शासन प्रणाली जो कि आपका एकल नागरिकता का जो सिद्धांत और आपका सदनात्मक प्रणाली और आपका मंत्री परिषद प्रणाली और आपका संसदीय विशेषाधिकार भी जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है लिए गए हैं, ठीक है। याद रखना। एक आया दोस्तों आपका आयरलैंड का व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो कि आपका राज्यसभा में जो है टोटल जो है आपका 12 सदस्यों का जो है मनोनयन को जो है अपनाया गया ये आयरलैंड के जो है संविधान से। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताना है दोस्तों। और इससे पहले बता दें जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन और ऐसे रामबान क्वेश्चन जो कि आपको सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना। और पेड पीडीएफ है दोस्तों, बस एक बार पेड करके ये पीडीएफ को रिवीजन करके जाना, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में जो है द्विपक्षीय बाइकैमरल विधानसभा नहीं है। कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका तमिलनाडु में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तमिलनाडु तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि तमिलनाडु राज्य में जो है द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है। और ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें दोस्तों द्विपक्षीय विधानसभा की जो है व्यवस्था है। और कहाँ कहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था है तो याद रखना आपका कर्नाटका में है, और आपका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आपका तेलंगाना और महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये 6 राज्यों में जो है द्विपक्षीय विधानसभा की व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में आपका द्विपक्षीय व्यवस्था नहीं किया गया, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये भी याद रखना दोस्तों कि द्विसदनीय विधायिका की जो शुरुआत जो कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों केंद्रीय विधायिका को जो है अधिक सशक्त बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और ओरिएंटेड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जा रहा है। बस एक एक क्वेश्चन आप याद रखना दोस्तों, और जो भी चीज़ें में डाउट आप कमेंट में बता देना, सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।